हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम भी। तो आज जीआईसी का पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और क्या लेवल था क्वेश्चन का, आज हम ये सब देखेंगे। एग्जाम एनालिसिस है जीआईसी का, तो ये वीडियोस बेसिकली आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस सेक्शन में से क्वेश्चन आए हैं और कौन सा सेक्शन किस लेवल पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सेशन में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, देखिए, एज पर कि आपको मालूम ही होगा पेपर का पैटर्न क्या था। पेपर का पैटर्न था आपका, उसमें एक सेक्शन था पार्ट ए और एक सेक्शन था पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हाई लेवल रीजनिंग आई थी। ये सेक्शन का नाम ही हाई लेवल रीजनिंग था, जिसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे। टोटल 40 क्वेश्चन थे। पार्ट बी में भी आपका रीजनिंग था, रीजनिंग, क्वांट, जीए और इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए थे। क्वांट, अच्छा इसमें कंप्यूटर भी था आपका, कंप्यूटर भी था। क्वांट में 10 सवाल आए थे, इंग्लिश में 25 आए थे, कंप्यूटर के 5 आए थे। और जीए में आपके 20 क्वेश्चन थे, जीए के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो ये इतने सारे, ये जो सेक्शन है पार्ट बी में, ये सारे आपके सेक्शन थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। हाई लेवल रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस आए हैं। अब ये जो 40 क्वेश्चंस थे, इनमें से अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग की थी, क्रिटिकल रीजनिंग से आई थी। और 5 से 6 पजल आई थी आपकी, 5 से 6 पजल आई थी। 6 पजल थे जो कि 5-5 क्वेश्चन के सेट थे। सिमिलरली रीजनिंग में भी आपका पजल था और वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें इसमें आपकी रीजनिंग में पार्ट बी में आया था। इनइक्वालिटी और साइलॉजिज्म नहीं पूछा गया था। क्वांट में अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन से आए थे और 5 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से थे। आपके अरिथमेटिक से थे, तो कोई डीआई इसमें नहीं थी। ये जो 20 क्वेश्चन जीके के थे, मोस्टली करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स थे। और सारे करंट अफेयर किससे रिलेटेड थे? इंश्योरेंस से रिलेटेड थे। मैक्सिमम जो कवरेज था करंट अफेयर का, वो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड था। जाहिर सी बात है, जब इंश्योरेंस की कंपनी है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा गया है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पैरा जंबल आया था, पैरा जंबल आया था। फिर आपका एरर आया था, वर्ड स्वैपिंग आया था, वर्ड स्वैप आया था। और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, कंप्यूटर में 5 नॉर्मल क्वेश्चंस थे आपके, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पूरा ब्रेकअप था आपके क्वेश्चन पेपर का, कि आप देख सकते हो एग्जाम्स जो है किस तरीके के, मतलब कितने क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि पूरा पेपर रीजनिंग डोमिनेटेड था। पूरा पेपर रीजनिंग डोमिनेटेड था। तो अगर हम पजल की बात करें तो आपका जो दोनों पार्ट ए और बी में था, पार्ट ए प्लस पार्ट बी मिला के कुल अराउंड 6 से 7 पजल्स थी, 6 से 7 पजल्स थी। और बाकी सारी चीजें आपकी क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। अगर हम लोग बात करें जो
देखिए पजल आई थी जो आपकी तो पार्ट ए में करें बताएं तो एक क्वेश्चन था आपका पजल में, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था बॉक्स का, ठीक है ना, बॉक्स का था जिसमें दो वेरिएबल थे, दो वेरिएबल थे, ठीक है। फिर आपका था, फिर उसमें था सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट थी, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी 8 लोगों की थी, 8 पर्सन बैठे थे वहां पे, 8 पर्सन प्लस नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग थे, नॉर्थ फेसिंग थे, सिटिंग अरेंजमेंट में ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद और पजल्स की अगर हम बात करें, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन था, ऑर्डर रैंकिंग का पजल था, ठीक है। एक था सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 9 लोग, 9 लोग बैठे थे, 9 लोग बैठे थे और इनसाइड और आउटसाइड दोनों था, इनसाइड एंड आउटसाइड फेसिंग करके क्वेश्चन, ये जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का आता है ये आपका आया था। इसमें कुछ ए से लेके एच तक पर्सन्स थे जो लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे थे, उसमें से कुछ लोग इनसाइड थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कैटेगरी वाला आता है जो क्वेश्चन, जिसमें था कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन था, कैटेगरी कह लो या सिलेक्शन बेस्ड पजल था, जिसमें सिलेक्शन बेस्ड पजल था जिसमें 7 से 8 लोग थे, 7 to 8 पीपल, ठीक है। और ये दूसरे किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे, दूसरे किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो ये पजल थी आपकी कंट्री और से रिलेटेड ट्रैवल, जिसमें हंगरी, पोलैंड, इस तरीके से करके कंट्री का नाम दिया था, हंगरी, पोलैंड, इस तरीके से करके कंट्री के आपके नाम दिए गए थे, ठीक है ना। ये 7 पर्सन थे, इसमें 7 पर्सन थे, 8 नहीं 7 पर्सन थे, ठीक है। तो ये टोटल जो चीजें थी ये आपकी पजल से रिलेटेड थी, तो अराउंड आपका 5 से ये पजल आया था। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज जो पूछी गई थी वो थी ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग जो कि स्टेटमेंट एजम्पशन होता है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इन सब से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, 9 से 10 क्वेश्चन ये थे। फिर आपका जो अल्फाबेट वाला होता है, अल्फाबेट जिसमें आपको वर्ड्स काउंट करने होते हैं या फिर वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, उस तरीके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये हो गया आपका पजल, मतलब ये आपका पूरा रीजनिंग सेक्शन था, और इन सबों में टोटल 5-5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से थे, 5 क्वेश्चन करके सारे पजल, और जो भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें से ये सारी चीजें आपकी आई थी, ठीक है। और अगर और बात करें हम इसमें, तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था हमारा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो, उसमें एससे आपका इंश्योरेंस से ऊपर आया था, ठीक है ना। जो पेपर आया था डिस्क्रिप्टिव का आपका वो था, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपका डिस्क्रिप्टिव में एससे जो था, डिस्क्रिप्टिव में एससे आपका इंश्योरेंस पे आया हुआ था, एससे आपका इंश्योरेंस पे आया था, ठीक है ना। तो आई थिंक री इंश्योरेंस पर था, सॉरी री इंश्योरेंस पे था,
तो इजी टॉपिक था, आपको आसानी से आप अगर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो, ये सब चीज देख रहे हो, तो आप ये डिस्क्रिप्टिव के ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये टोटल आपका जो था एनालिसिस था आपका एग्जाम का। क्वांट में आपको बता ही दिया, सिंप्लीफिकेशन था आपका, प्लस आपके 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। इंग्लिश में पैराजम्बल था, एरर्स था, स्वैपिंग द वर्ड्स था, फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। जीए में 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आए थे जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड थे, प्लस आपका जो इंग्लिश था वो 25 क्वेश्चन आए थे, और पार्ट ए में आपके टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। तो ये जीआईसी का पेपर जो था एक्चुअली वो टोटली आपका मतलब रीजनिंग वो था, रीजनिंग से भरा हुआ सा पेपर था। पार्ट ए पूरा 40 क्वेश्चन रीजनिंग तो था ही, फिर पार्ट बी जो था उसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो टोटल कहीं अराउंड 60 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से थे। तो जिन लोगों का रीजनिंग अच्छा रहा होगा उनके लिए पेपर काफी, देखिए कोई ऐसा न्यू पैटर्न क्वेश्चन नहीं आया है, जैसा आज तक बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्वेश्चन आते थे उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा इसका एनालिसिस था। आई होप ये अब आगे जो भी रीजनिंग में अगर आप जाते हो पेपर देने जा रहे हो तो ट्राई करो रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन। पेपर जो था वो एक्चुअली मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जा सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इजी रीजनिंग होती है, जैसे हमारी इनइक्वालिटी हो गई, साइलॉजिज्म हो गया, इन सबों पे अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 3 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को करके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के बढ़ जाते हैं। बट यहां पे चूंकि सारी क्वेश्चंस पजल से रिलेटेड थे, तो क्रिटिकल रीजनिंग ही एक वे आउट बचा था केवल आपको निकलने का। अच्छा हाँ, एक और चीज इसमें थी, आपके 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से भी थे, 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से भी थे, ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी में एक्चुअली 2 पजल टाइप में ही दी थी, तो उसमें हमें पता करना था स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है इस चीजों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा जीआईसी का पेपर का एनालिसिस था। तो आई थिंक पेपर मेरे जो एनालिसिस है, मेरी जो बच्चों से बातें हुई हैं, जिस हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आई कंसीडर पेपर एज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, बिकॉज जो ऑप्शंस थे, सॉरी आपके जो पजल्स, पूरा पजल की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी पेपर में। और दूसरा जीए जो हमने सुना है, तो जीए में टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस थे थोड़े, तो लेंथी क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लग रहा था, जिसके वजह से बच्चों का रीजनिंग और क्वांट पे जो समय देना था वो सही से नहीं दे पाए थे वो लोग, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूं। रीजनिंग में आप हमेशा क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करिए, क्योंकि आप कोई ऐसा पजल उठा लिए और जहां से ये हुआ कि पूरा का पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो बाकी पजल जो इजी पजल है वो भी आपकी सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम का एनालिसिस था, ठीक है। आज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको हर रेलेवेंट कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है या कोई इंफॉर्मेशन आता है तो उसका भी अपडेट उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो था, हो गया एग्जाम एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। अगर आप में से कोई आरबीआई की तैयारी कर रहा है, नाबार्ड की तैयारी कर रहा है, सेबी की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके साथ हम ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहेंगे। हम आरबीआई ग्रेड बी 2023 में 70 प्लस बच्चे यहाँ के अंडर मेंटोरशिप के में, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के मेंटोरशिप में पेपर को निकाला है, ठीक है। तो अभी आपका फिर से आरबीआई 2024 आने वाला है, तो जो लोग भी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी करना शुरू करिए। इट्स अ रेस्पेक्टेबल जॉब, ठीक है, और हर चीज इसमें बहुत अच्छी है, आपकी सैलरी से लेके, पोस्ट से लेके, इवन पोस्टिंग को भी लेके आप देखोगे तो स्टेट कैपिटल्स में ही आपको जनरली पोस्टिंग मिलती है। तो आप जरूर शुरू करिए तैयारी, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करिए, और जो लोग कर रहे हैं और कोई कोर्स नहीं लिए हैं तो आप एग्जामबीट के वेबसाइट पे जाके कोर्स के डिटेल के बारे में देख सकते हैं और कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको अपना ड्रीम जॉब यानी कि आरबीआई या नाबार्ड या सेबी में सिलेक्शन पाना है, तो डेफिनेटली these are some result of 1 year only. There are many other selection in a different exam like NABARD, SEBI and RBI also. ठीक है, तो भाई जिन लोगों को लेना है कोर्स जाके ले लेना, देरी मत करना। और ऑलरेडी एक बैच और स्टार्ट हो चुका है, हम लोगों का, जिसमें
जो 3 मार्च से स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी टाइम है, आप जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस शीट्स सब चीज़ें, सारे कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाता है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। आपको बस उनको पढ़ना है और उसमें अपने जो प्रैक्टिस है उनको करना है, क्योंकि वो तो आप ही कर पाएंगे, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन था, आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। ये पूरा एग्जाम एनालिसिस था, ये कुछ कोर्स की डिटेल के बारे में था आपके, तो डेफिनेटली बाई करिए, अपने ड्रीम को पूरा करिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन।